अवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तुषे नमः। जयतां श्रुतोरपङ्गुरुमो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदनमोहनो वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह चतुर्दशी की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंदों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज नरसिंह चतुर्दशी है। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिन। नरसिंह देव चतुर्दशी में प्रकट हुए, लेकिन कौन सी चतुर्दशी में? कौन सी चतुर्थी में हुए? चतुर्दशी में कौन से महीने की? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। लेकिन जो उसने वर मांगा था हिरण्यकश्यप ने, वो तो वर मांगा था कि मैं ना कोई महीना हो, ना कोई महीना हो, ना दिन हो ना रात हो, ना मास हो ना दिन हो ना रात हो, ना अंदर बाहर ना ऊपर नीचे। उसने जो वर मांगा था उसके अनुसार तो महीना नहीं होना चाहिए, बिना महीने के भगवान को आना चाहिए। तो 12 महीनों में से जब वैशाख में अधिक मास हुआ, उस अधिक मास में वैशाख की शुक्ल चतुर्दशी में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। पुरुषोत्तम मास चतुर्दशी और उसमें भगवान प्रकट हुए। पुरुषोत्तम मास मासों के अंदर नहीं आता है, अधिक है, मल है, मलिन है, तो उसमें भगवान। तो आज के दिन हमारे कई वैष्णवों का हृदय जो है नरसिंह देव के लिए बड़ा ही ज़्यादा आकुल व्याकुल रहता है। ऐसा लगता है नरसिंह देव उनके बाप हैं, तो नाचना चाहिए, खुशी से गाना चाहिए, लेकिन साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शायद ये उनकी प्रेरणा है कि तुम भी साइलेंट रहो, बोलो नहीं। खैर, जो यहाँ उपदेशामृत का चिंतन चल रहा है, 2 श्लोकों का पाठ हुआ है, बिस्तर के पास पर है। 2 श्लोकों का पाठ हुआ है। हमारे गुरु भाई पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति किंकर दामोदर महाराज जी, उन्होंने दूसरे श्लोक का शायद अंतिम पड़ाव स्पर्श किया है। यहाँ वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य वैष्णवों का जो टीका है उसे पढ़ रहे हैं। मुझे आदेश मिला आप बोलो, तो मैं आ गया बोलने के लिए।
इसमें श्री राधा रमन गोस्वामी जी की भी टीका है, भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी टीका है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की भी टीका है। उन सभी टीकाओं को इसमें प्रकट किया गया है। वो नित्य आराधना देना, तो लाल चरित्र पे उन पे तो आप बोलेंगे, वो जो शाम को बोल रहे हैं अभी संक्षिप्त में कुछ तो बोलो, वो आपके मुख से अच्छा लगता है। इसका एक एक होता है ना। उसका बोलिए आप। ऐसा हम लोग तो प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र के बारे में गुरुजी अक्सर बोलते हैं कि महाप्रभु ने जो प्रेम प्रदान करना चाहा, जहाँ प्रेम प्रदान करने के लिए आए, उनको स्वयं को श्री गदाधर पंडित से ये दोनों पाठ ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र 100 बार ने 100 से अधिक बार श्रवण किया। क्यों श्रवण किया, कारण क्या था? विशेष करके प्रहलाद चरित्र को श्रवण करते हुए क्यों गदाधर पंडित जी के हृदय में बहुत से विकार उत्पन्न होते थे, क्या कारण था? गुरुदेव ने आदेश दिया, ये जगत में बताओ। वो तो प्रेम प्रदान करने के लिए आए महाप्रभु। महाप्रभु क्या देने आए? कृष्ण प्रेम। लेकिन कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, सुन रहे हैं प्रहलाद जी का चरित्र, और गदाधर पंडित जी से ही क्यों सुन रहे हैं? और हैं स्वरूप दामोदर हैं, राय रामानंद, उनसे भी तो सुन सकते हैं। गदाधर पंडित जो हैं वो साक्षात भक्ति देवी हैं, साक्षात भक्ति हैं और गौर शक्ति हैं। गौर महाप्रभु की अनंत शक्तियाँ, उनमें से एक शक्ति है, कहते हैं उनमें से प्रधान शक्ति है, राधा रानी है, ऐसा वैष्णव लोग कहते हैं। अगर वो राधा रानी है तो राधा रानी से आप प्रणय की बातें करें, लेकिन प्रहलाद जी के चरित्र को बोलते बोलते गदाधर जी का ऐसे भाव उत्पन्न होते थे, जो भाव अत्यद्भुत थे। प्रहलाद जी के नाम स्मरण में कि बाहर से ना पता लगे, अंदर ही अंदर करना, कैसा स्मरण करना? अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में बाहर ना भी पता लगे, अंदर अंदर करने पर भी उसका रिएक्शन होता है। हम लोग संसार में जो भजन करने वाले हैं, जो गृहस्थ में हैं, जहाँ जो ऐसी परिस्थिति में है जहाँ सारे प्रतिकूल लोग हैं, उसके अनुसार उसे लगता है, कई बार प्रतिकूल होते नहीं, उसे लगता है। ऐसी परिस्थिति में प्रहलाद जी का चरित्र जो है वो अति प्रेरणादायक है कि प्रहलाद जी जो हैं वो किस प्रकार से प्रहलाद को स्मरण भक्ति का मुख्य जो है पात्र बतलाया है, स्मरण भक्ति। तो स्मरण भक्ति में प्रहलाद महाराज जी, गुरुमा जी कहते हैं एक दिन किसको समझा रहे थे, किसी को समझा रहे थे, कोई माता जी थी कलकत्ता में, तो उसका हरिनाम हुआ, तो उसकी माला वगैरह जो है वो उसके पति जो है माला देखते हैं तो उसको, और पति सारा दिन घर में रहता है, कोई काम नहीं उसका, माला उठा नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में तब उन्होंने
गुरु जी से निवेदन किया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी माला अगर मैं पकड़ती हूं तो माला को उठा करके मारते हैं, तोड़ते हैं और फेंक देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो भंड साधुओं के बीच में पड़ गई है। तो गुरु जी बोले, देखो प्रहलाद जी के चरित्र को स्मरण करना। प्रहलाद जी बाहर से नहीं दिखलाया, भीतर में स्मरण करते थे, तब भी उन पे कष्ट आया। कष्ट तो आएगा, लेकिन अगर बाहर से हरिनाम कर रहे हैं तो उनको मालूम पड़ेगा, भीतर में तो रोक नहीं सकते, भीतर में करना, और भीतर उनको मालूम नहीं पड़ेगा, भीतर से हरिनाम करना, ठीक है। और फिर कहें, गुरु जी ने बोला, कहते एक समय ऐसा आएगा कि वो सब कुछ वो लोग सोचेगा, चिंता करेगा, फिर तुम्हारा हरिनाम में बाधा नहीं होगा। वो मालूम नहीं उसको माता जी का क्या हुआ कि भाई भविष्य में कितनी अनुकूलता हुई, लेकिन ये बात गुरु जी ने उसे बोली थी। और कभी रुचि नहीं हुई कि उसे पूछने के लिए भी वो कहाँ की थी, और कोई ध्यान भी नहीं रहा। गुरु जी ने प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में अक्सर जब भी चरित्र को हम लोगों के सामने प्रकट किया, जी ने जो उपदेश दिया उन्हीं को उपलक्ष्य करके दिया। कयाधु माता ने भी यही प्रार्थना की कि मैं तो, बुद्धि नहीं है मेरी इतनी, तो आप कृपा करें कि आपने जो उपदेश दिया है ये सारा मेरे होने वाली संतान को हो जाए। तथास्तु बोला, वो ज्ञान संचारित किया। तो वो प्रहलाद के बारे में गुरु जी कहते हैं, प्रहलाद नयको विदु हैं। मेरे को श्लोक तो स्मरण नहीं है, प्रहलाद नयको विदु ऐसे कुछ है। एकदा अंकम क्या है, नयको विदु का मतलब होता है जो नीति को जानता है। प्रहलाद जन्म से ही, जैसे ही जन्म हुआ उसी समय से ही वो नीति को जानते थे। मतलब उनका वार्तालाप जैसे ही शुरू हुआ, वो पिताजी को ससम्मान से, माताजी को ससम्मान से, बड़ों को जितने भी बड़े हैं उन सबको ससम्मान से दंडवत प्रणाम करते। कोई उनको उठाने भी जाता तो झुककर नमस्कार करते। ऐसी नीति को जानने वाले उनको भेजा गया कि जाओ इसको पढ़ा के लाओ, पढ़ा लिखा करके, बच्चा है अब इसे स्कूल में भर्ती करना चाहिए। छोटी सी उम्र में स्कूल में भर्ती कर दिया। गुरु जी के पास गए, गुरु जी जो सुनाते हैं उसका उत्तर पूछते हैं। हाँ समझ में आया, जिसको समझ में आया हाथ खड़ा करो। सबसे पहले प्रहलाद जी का हाथ खड़ा है। तुमको आ गया? हाँ जी, सुनाओ। सुना देते। गुरु महाराज जी का भी ऐसा बचपन में था। गुरु महाराज जी का तो अद्भुत था। कहते हैं कि गुरु महाराज जी जब घर में उनके जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो जब कोई कथा या कहानी सुनाते तो उसमें से कभी कभी ना बच्चों को कोई प्रश्न पूछते। सुना रहे हैं तो सुनाते सुनाते प्रश्न पूछते कि इनको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कोई कहानी सुनाने के बाद पूछा इससे क्या शिक्षा मिला, तो ऐसे करके गुरु जी से कई बार ऐसे प्रश्न करते करते सुनाते सुनाते कुछ ऐसा पूछते थे, सब बच्चों से जैसे हम पूछते हैं। तो वहाँ पूछा तो गुरु जी ने ये बात एक बार चर्चा में बोली। कहते हमारे घर में ऐसा
हमको भी करता था ऐसा थोड़ा सा गुरुजी में। तो ये क्रियोसिटी होती थी कि भाई गुरुजी ने इतना सा बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी। तो मालूम पड़ा कि गुरु महाराज जी से जैसे पूछा उन्होंने कि अच्छा राम जी का चरित्र जहाँ चल रहा है, राम जी का चरित्र चलते चलते सीता जी का जो है रावण हरण करके ले गया, कैसे ले गया? सीता जी को तो क्या रावण पकड़ सकता है? सीता जी को हरण करके ले गया। तो उसके आगे क्या है, क्यों पकड़ के ले गया, वो सीता कौन थी, वो दो चार लाइनों में गुरु महाराज जब बताते थे तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, इसने तो कोई सुना ही नहीं, हम भी सुना नहीं, ये कहाँ से बोलता है? ऐसा आश्चर्य। छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से। कोई कहते वो तो ऐसा नहीं, वो तो छाया सीता था। छाया सीता? हाँ, वो तो छाया सीता को पकड़ के लेके गया, उसका तो सीता देवी को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो सीता देवी को हाथ भी नहीं लगा सकता, उसको बोलते आवेश। वो तो सीता देवी को हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरीके से गुरुदेव का वो आवेश, वो कथा के अंदर प्रवेश दिव्य था। तो गुरु महाराज जी बचपन में जब कथा श्रवण करते थे तो उस कथा में इतना प्रवेश कर जाते थे, तो उसके सारे के सारे रहस्य वो गुरु जी के अंतःकरण में प्रस्फुटित होते थे। तो ऐसे ही जब प्रहलाद चरित्र गुरु महाराज जी सुनाते हैं, सुनाते हुए बिल्कुल प्रहलाद जी की तरह, कई बार, हमेशा नहीं देखा, कई बार वो उसी भाव में भावित होकर के उस कथा को प्रवेशन करता, ऐसा देखा। कहते कि शंडामर्क के पास ले गए। अब वो शंडामर्क जो प्रश्न पूछता है वो तो जवाब दे ही दिया जो उन्होंने बोला था, उससे भी सुंदर जवाब देते हैं प्रहलाद जी, उससे भी सुंदर। नीतिगत, कैसा नीति होना चाहिए, कैसा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे उनसे आदर से बात करनी चाहिए, ये सब बातों की जो शिक्षा छोटे छोटे बच्चों को एक कहानी के माध्यम से देते थे, प्रहलाद जो सुनते हैं उससे भी सुंदर तरीके से उसको प्रवेशन करते हैं, द्वारा सुनाते हैं, जो कि गुरुदेव के जीवन में भी बचपन में देखा गया। बड़ा खुश हुए, कमाल है, अद्भुत बच्चा है ये तो, हमने तो जो सोचा भी नहीं वो भी बोल दिया इसने, इतना सुंदर तरीके से बोला। शंडामर्क बड़े प्रसन्न होते हैं। यहां तक कि गुरु कहते वो तो स्कूल में है, जो गुरु जी बोला है अभी वो तो स्कूल का है, जो बोल रहा है वो उसी का जवाब देता है। स्कूल में अभी राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं, गुरु कहते वो उसको हृदय में अच्छा नहीं माना। स्वापर भेद बुद्धश्च, इसको उन्होंने अच्छा नहीं माना अपने हृदय में, ये ठीक नहीं है, मेरा है ये उसका है, ये सब ठीक नहीं, सब भगवान का है, सब भगवान से है, सब भगवान के लिए है। ये बात प्रहलाद महाराज जी के अंतःकरण में थी। लेकिन अब वहाँ शिक्षक ने जो प्रश्न पूछा है वो नीति के अनुसार, राजनीति के अनुसार, वो उसका वहाँ पे वैसा ही जवाब देते, क्योंकि जवाब बोलने वाला वो सुनना चाहता है जो उसने सुनाया है। इसलिए राजनीति की शिक्षा केवल उतनी ही जितनी उन्होंने समझाई। ऐसा प्रहलाद महाराज जी छोटे से बच्चे भोलेपन में सब कुछ बोलते हैं। प्रहलाद जी का उस भोलेपन में मेरे से ना ये सब कथाएं बोली नहीं जाती, क्योंकि मेरे को वो बोलते हुए ऐसा लगता है कि वो जो लिखा है भागवत जी में बहुत कम लिखा है, उसमें ये चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें काल्पनिक जो मेरी दृष्टि में आती हैं वो हुई होंगी, ये मेरे दिमाग में चलने लग जाता है। और फिर अगर मैं बोलता हूँ तो लोगों को ऐसे लगता है,
कुछ लोगों को, सबको नहीं, कि ये तो लिखा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा परेशान नहीं होते मेरे को ये सब चरित्र बोलने में, विशेष करके भक्त चरित्र, भगवत चरित्र बोलने में। वो स्कूल में हैं, बच्चों के, छात्रों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, छात्रों से वो कैसा वार्तालाप करते हैं, छात्रों के साथ में किस प्रकार के खेल खेलते हैं, ये सारी बातें बड़ी दिव्य हैं। अब जो लिखा है वो लिखा ये है कि एक दिन उसी को बोलना उचित है। एक दिन जो है गुरु दोनों गुरु बाहर गए हुए हैं। ये दूसरी बार में है, दूसरी बार में लिखा वाला ही बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है। कितने बजे तक है? 8:30 बजे तक। बस 5 मिनट और निकाल देते हैं। ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का चरित्र जो है अद्भुत है। उसमें वो अपनी कक्षा में प्रहलाद महाराज जी हैं, तो प्रहलाद जी का कैसा स्वभाव है, कैसा उनका व्यवहार है बचपन में, वो देखने लायक है। प्रहलाद जी मजाक भी करते थे, खेल भी करते थे। प्रहलाद जी ऐसा नहीं कि खेल के अंदर वो मल्ल युद्ध नहीं करते थे, कुश्ती करना सब करते थे, लेकिन उसके साथ में भगवत लीला का चिंतन रखते थे। भगवान की जो कथाएं नारद गोस्वामी जी से सुनी हैं, जो वार्तालाप, जो भक्त भगवान के चरित्र नारद जी से श्रवण किए हैं, उनका स्मरण करते हुए, वो भगवत लीला का स्मरण करते हुए अपने ग्वाल बाल जो उसके उनके जो सखा हैं, उन सखाओं के साथ उनका व्यवहार करते थे। ये अद्भुत उनके अंदर होता। छोटे जो हैं उनको बड़े प्यार से बुलाते थे, बड़ा ही स्नेह से, और जब बड़े होते थे उनके सामने बहुत कम बोलते, और जब बोलते ए तू बोल प्रहलाद, तो हाँ हाँ, तो बढ़िया एकदम उत्साह के साथ बोलेंगे। जो बराबर के थे उनसे वार्तालाप अलग तरीके का। तो ऐसा दिव्य व्यवहार कक्षा के भीतर प्रहलाद महाराज। उसमें एक जगह वार्तालाप भागवत जी में आता है कि सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते गुरु जी एक दिन बोले सब लोग वहाँ पे वही एक को पकड़ने के लिए दौड़ता है, एक सब लोग दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक बाकी सब भागते हैं तो एक जना पकड़ने के लिए चोर सिपाही हैं, हाँ चोर सिपाही जो भी है कहते हैं वो उसको, तो वो बुलाता है प्रहलाद को, प्रहलाद प्रहलाद आजा आजा तू भी आजा, चल खेलते हैं, तो भी खेलते हैं। प्रहलाद जी अपना ध्यान में बैठे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। दौड़ दौड़ के उसके पास, हे प्रहलाद चलना तू भी खेलना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो गुरु जी प्रहलाद जी कहते देखो ये जीवन जो है ऐसे ही खेल धूल के लिए नहीं मिला है। कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानिह, कुमार काल से भगवान के भजन में लगना चाहिए, भगवान ने जैसा लीला किया है उसका चिंतन करना चाहिए, ये सब करके जीवन यापन नहीं करना चाहिए। है तू ऐसी सब बात करता है, फालतू बात करता है, छोड़ कर चला जाता। वो फिर लगा, फिर वो लोग सोचते हैं आखिर इसको क्या मिलता है, ये जो बोल रहा है क्या मिलता है इसको। उसके पास आते हैं, तू तेरे को नहीं दिल करता खेलने का, दिल नहीं करता, देखो आपको हम खेल दिखाते हैं, बैठो। तो सब बच्चों को बैठा करके भगवान के मत्स्य अवतार की लीला जो है उसका चिंतन कि किस प्रकार से, ये देखो ये एक इतनी बड़ा एक नौका है, जहाज है, इस जहाज में सारे जो इस जीव है ना, जैसे बारिश होता है
बहुत बारिश होने से सब डूबता है ना, हाँ 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 बच्चे बोलते हैं, हाँ हाँ डूबने लग जाता है करते। जब वहां पर ले आता है तब उस वक्त यही जो मत्स्य अवतार हुआ, वो बच्चों को, इतने छोटा सा बच्चा इतना सुंदर से मत्स्य अवतार की भगवान की लीला श्रवण करा रहे हैं। सारे बच्चे उसमें, मतलब जो खेल भी रहे थे वो छोड़ छोड़ करके सभी आ गए उसमें और उससे सुनने लग गए। छोटा सा बच्चा कितना सुंदर तरीके से सुना रहा है। जो बड़े बच्चे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके सामने लीला हो रही है, इस तरीके से सुंदर तरीके। ऐसे सारा जल भर्ती हो गया, सब लोग त्राही त्राही करने लगे, सब खत्म होने लग गया। तो भगवान मत्स्य अवतार लेकर के, मत्स्य जानते हो ना, हाँ, वो छोटा था, फिर ऐसे कमंडल में आया, फिर उसमें वो ऋषि का नाम क्या था जी? सत्यव्रत को बीज स्वरूप से स्मरण है किसी को? मत्स्य अवतार में कौन से ऋषि थे? चलिए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो सत्यव्रत शायद, तो वो कमंडल में लेते हैं, उस कथा को बड़े सुंदर तरीके से सुनाते हैं। ये शांत होकर के असुर बालक, कल्पना कीजिए जो तमोगुण से उत्पन्न हुए सब बालक जो हैं, घोर तमोगुणी जो जीव हैं, वो सारे के सारे शांत होकर श्रवण कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने प्रहलाद को पूरी तरह से अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जो वस्तु असुर लोग, राक्षस लोग खाते हैं, तमोगुणी वस्तुएं जो तामसिक आहार करते हैं, वो त्याग दिया। हम भी फल खाएंगे, हम भी ये सब चीज़ नहीं खाएंगे। तब उनके मन में आया, जो इसके बीच में पहले एक बार लेके जाते हैं और वहाँ पर सारी घटनाओं का खिचड़ी बनती जा रही, जो भी है। तो प्रहलाद जी का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। मैं आज की हाजिरी लगाता हूँ कि जिससे कि हम लोग प्रहलाद जी के जीवन चरित्र को सुन सकें, समझ सकें। सुनना और समझना, उसके बाद में वो धारण कर सकें। मैं तो पूरा नहीं धारण कर सकता, लेकिन हाँ, बड़ी इच्छा और लालसा रहती है प्रहलाद जी के कुछ चरित्र जो कि पूर्णतया धारण करने की इच्छा है। कुछ एक घटनाएं जीवन की, वो गुरुदेव से प्रार्थना है कि कृपा करें कि ये हिरण्यकश्यप जो है, जो कनक कामनी प्रतिष्ठा की जो लालसा हृदय में साक्षात और परोक्ष रूप से है, वो दूरीभूत हो और भक्ति जो प्रहलाद भक्ति रूप से विराजमान है वो वर्धित हो। ऐसे शिला गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना है कि गुरुदेव कृपा करें, मैं अपना जीवन सफल कर सकूं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा संप्रतितानां पावन वैष्णव। हरि राय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि होरोय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ,
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाईर करी चरण बंदान ऐसे गोसाईर करी चरण बंदान जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण जहाँ हैते विघ्न नाश ऐसे गोसाई यार मोहि तरदास ऐसे गोसाई यार तास मारे पद रेणु मोर पंचग्रास तादिर चरण से भी भक्त सनेवा जन्म जन्म है ए अभिलाष जन्म जन्म है ए अभिलाष ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैला ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला खरीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन आनंदे बोलो हरि श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमान श्री गुरु वैष्णव पदे श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा ओ वैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलतायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलतायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखले हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखले भागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि भागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य भागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि भागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं भजे यस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह लादी जय पद्म मुख पद्म भृंगा
राधेश जया पद्ममुख पद्मभृङ्गा नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंदे यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला पर विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिकाचार्य दंडी स्वामी भक्तिदेव माधव गोस्वामी गुरु परम गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पर विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। जय पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कवचित श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन जी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय भक्तवत्सल नरसिंह भगवान जी के शिव आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। नमा जय हरिदास ठाकुर की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।